दोस्तों इंतजार हुआ खत्म। आप सब में से कई लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर मैंने बहुत सारे पेड कोर्सेज ज्वाइन किए, बहुत ज़्यादा हमने पैसे दिए, इसके बाद में कहीं कहीं पर हमने बहुत एक एक बार दो दो बार कोर्स किए, या कुछ लोग आप में से कोर्स नहीं लिए स्टॉक मार्केट का। शिकायत यही रह गई कि सर वो असली वाला प्राइसिंग सिखा दीजिए ना। ठीक है, तो जी हाँ, वो समय आ गया है। आज को मैं वो आपको वो असली वाला सिखाऊंगा, प्राइजेक्शन, जहां से इंडेक्स, वो चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, या कोई भी इंडेक्स हो, कहां से वो अप डाउन होता है। आज का मेन टॉपिक रहेगा कहां से इंडेक्स ज्यादातर डाउन आ जाता है, कैसे पता करें कहां से निफ्टी गिर जाएगी, कैसे पता करें कहां से बैंक निफ्टी गिर जाएगी। बहुत ही सटीक पैसे आपके साथ शेयर करूंगा। हाँ दोस्तों, आप पता होगा स्टॉक मार्केट में अगर आप स्टॉक से किसी शेयर से अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए इंडेक्स का व्यू आपको पता होना बहुत जरूरी होता है। आप देखते होंगे जब निफ्टी बैंक निफ्टी सभी बुलिश होते हैं, लगातार ऊपर जा रहे होते हैं, तो जो स्टॉक होते हैं वो भी ऊपर जाते हैं, और जब निफ्टी बैंक निफ्टी या और भी इंडेक्स जब नीचे आते हैं तो उसके साथ स्टॉक भी गिर जाते हैं। मतलब किसी स्टॉक के ऊपर नीचे होने में इंडेक्स का बहुत बड़ा असर पड़ता है, इसलिए इंडेक्स का व्यू आपको पता होना चाहिए। तो इंडेक्स का व्यू कैसे पता करें वो आज आपको हम सिखाएंगे प्राइस एक्शन बेसिस पर। यहां हम किसी भी तरीके से हैमर, इन्वर्टर, हैमर, शूटिंग स्टार, इन सब पैटर्न की बिल्कुल बात नहीं करेंगे। तो दोस्तों पहली बात हम कुछ चीज सीखेंगे। अगर हम पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो पॉइंट नंबर 1 पे पहले हम यह जानेंगे एक सिंपल चीज जो हो सकता है आप सब में से कई लोग को आता हो, क्या, कैंडल की क्लोजिंग या कैंडल्स, हाँ कि क्लोजिंग ही कहेंगे इसको, क्लोजिंग। और दूसरी चीज हम सीखेंगे स्ट्रक्चर। दोस्तों होता है थोड़ी स्पेलिंग कहीं मिस्टेक हो तो गलत हो सकती है, माफ करिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एसजेड, मतलब सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। और तीसरी चीज क्या है, मार्किंग। किसकी मार्किंग, इसकी मार्किंग, सप्लाई जोन। ये बताऊंगा सप्लाई जोन क्या है आप लोगों को ये। और फिर चौथी बात क्या आएगी, वही प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन मार्किंग। मतलब ये 4 चीजें हो गई। कैंडल की क्लोजिंग कैसे कहां होती है, स्ट्रक्चर कैसा होता है सप्लाई जोन का, और उस समय मार्किंग कैसे करते हैं, और प्राइस एक्शन फिर कैसे मार्किंग करेंगे उनके बीच में, जहां से हमको एक बहुत ही अच्छा पॉइंट निकल के आएगा कि हाँ भैया अगर बैंक निफ्टी निफ्टी इस एरिया में गई तो यहां से हम डाउन आ सकती है। हम ये चीज यहां पर सीखने की आज कोशिश करेंगे। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है, अगर मैं बात करूं आपसे, देखिए सीधी सी बात है, 2 टाइप की हमारी कैंडलें होती हैं, ठीक है। जैसे एक ये क्या है, ये रेड कैंडल है, और उसके बाद ये क्या है, ये एक ग्रीन कैंडल है। ये हमें अच्छे तरीके से पता है कि जो रेड कैंडल है उसकी क्लोजिंग ये वाला पॉइंट होता है, और ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग ऊपर वाला पॉइंट होता है। रेड की ओपनिंग ये है, यहां ओपन हुई, क्लोज यहां हुई कैंडल, और ग्रीन की ओपनिंग नीचे होती है और क्लोजिंग जो है ऊपर होती है, ये पॉइंट। तो ये तो हो गया क्लोज कैंडल की क्लोजिंग। ये क्लोजिंग समझ आ गया, रेड की नीचे और ग्रीन के ऊपर होती है क्लोजिंग। मैंने कोशिश किया है कि इस वीडियो को बहुत ही शॉर्टकट तरीके से बनाऊं, जल्दी जल्दी बनाऊं, ताकि आप लोग आराम से देख सकें कम समय में। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एसजेड। पहले तो हम समझ सप्लाई जोन क्या होता है, इसको जान लें हम पहले। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए हमारा ये एक कोई सप्लाई जोन है। अब कैसे, क्यों ऐसे है, किसको मानेंगे सप्लाई जोन, सोने होता कैसा दिखने में वो बताऊंगा आपको, ठीक है। मान लीजिए हमारा कोई सप्लाई जोन है। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, सप्लाई जोन का मतलब होता है कि यहां से सेलिंग आ सकती है, और जब किसी चीज में सेलिंग आएगी तो चीजें कहां आएंगी, नीचे गिरेंगी, और जब किसी चीज में बाइंग आती है तो चीजें ऊपर जाती हैं। ये सप्लाई जोन है।
मान लीजिए हमारा कोई इंडेक्स है, चाहे निफ्टी या बैंक निफ्टी हो, ऊपर जा रहा, इस सप्लाई में हिट किया। अगर आपका सप्लाई जोन अच्छा है तो यहां से वो इंडेक्स नीचे गिर सकता है। ये तो कोई बेसिक चीज, सप्लाई जोन काम क्या है, ये सप्लाई होता कैसा दिखने में, इसको जानना जरूरी है। तो देखिए हमारा सप्लाई जोन दो टाइप का होता है। एक तो ऐसे आएगी एक रेड कैंडल, बड़ी सी रेड कैंडल। इस रेड कैंडल के बाद में कुछ क्या आएंगी हमारे पास, डोजी कैंडल आएंगी। हो सकता है 2 कैंडल आए, हो सकता है 3 आए, 4 आए, ठीक है। और वो जो आएंगी हमारी छोटी छोटी कैंडलें तीनों, वो किसी भी कलर की हो सकती हैं। उसके बाद फिर एक हमारे पास आएगी बड़ी सी रेड कैंडल। देख लीजिए ये सप्लाई जोन टाइप 1 है। कैसा स्ट्रक्चर है देख लीजिए, एक बड़ी सी रेड कैंडल है, उसके बाद 3, वो 2 हो सकती, 3 हो सकती, 4 हो सकती हैं कैंडलें, 5 भी हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। हमको मैक्सिमम 5 डोजी कैंडल वाला ही सप्लाई जोन मार्क करना चाहिए, 5 या 5 से कम वाला, 3 ही है चलेगा। और उसके बाद एक बड़ी सी फिर रेड कैंडल, ये है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सप्लाई जोन। हाँ एक बड़ी बात कर लेते हैं स्टार्टिंग में, जो मैं हमेशा भूल जाता हूं, जो सबसे बड़ी मिस्टेक है, वो है टाइम फ्रेम। ये हम जो पूरी स्ट्रेटजी देख रहे हैं, ठीक है, इसमें हम डेली का टाइम फ्रेम और उसके बाद आवरली टाइम फ्रेम, आवरली मतलब 1 आवर, 2 आवर, 75 मिनट, 125 मिनट, ये सब देखेंगे। अब कहां पे डेली कहां पे आवरली, वो हम आपको आगे समझाएंगे। प्राइजेक्शन है तो विकास थोड़ा सा बारीकी समझना होगा हमको। ये बन गया सप्लाई जोन। इस सप्लाई की मार्किंग कैसे करते हैं, लगा देख लेते हैं। जितनी डोजी कैंडल हैं उन सभी डोजी कैंडल में जिसके बॉडी नीचे वाली है, जैसे इसकी बॉडी यह है नीचे वाला पार्ट, इस बॉडी का नीचे वाला पार्ट यह है, इस बॉडी का नीचे वाला पार्ट यह है, यहां से एक हॉरिजॉन्टल ड्रा करेंगे। और 3 है तीनों में, 4 है चारों में, जितनी है सब में, सभी डोजी कैंडल में जिसकी बिक सबसे ऊपर हो, इसकी सबसे ऊपर बिक यह है, इसकी यह है, इसकी सबसे ऊपर इस वाले की, बीच वाले की है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां ड्रा करेंगे। यह हो गया हमारा सप्लाई जोन बन गया। मतलब अब मान लीजिए ऐसे बैंक निफ्टी ने कोई बड़ा सप्लाई जोन बनाते नीचे आई है, अब ऊपर गई, ऊपर इसने क्या हिट किया, सप्लाई हिट किया। अब यहां से बैंक निफ्टी या निफ्टी हो वो यहां से डाउन आ सकती है। यह हमारा हो गया सप्लाई जोन टाइप 1। बाकी चिंता करने की बात नहीं है, सप्लाई जोन की हमारे पास में कुछ वीडियो हैं, उनको मैं इस वीडियो के एंड में 5 सेकंड पहले ऐड कर दूंगा, उसको आप क्लिक करेंगे, वो वीडियो अपने आप हो जाएगी, सप्लाई की डिटेल मार्किंग कैसे करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया सप्लाई जोन। अब इसके बाद में एक सप्लाई जोन हमारा ये होता, इस टाइप का होता है। जैसे क्या है कि एक आएगी ग्रीन कैंडल, उसके बाद कुछ 1 2 या 3 आ गई हमारी क्या, डोजी कैंडल, उसके बाद फिर आ गई हमारी रेड कैंडल। इसमें क्या हुआ, उसमें भी तो था, डोजी कैंडल थी 3, उसके पहले रेड कैंडल थी, इसमें डोजी पहले क्या हो गई, ग्रीन कैंडल, उसके बाद फिर रेड कैंडल। मार्किंग का वही रूल है, सभी डोजी में जिसकी नीचे वाली बॉडी पार्ट, मतलब इसकी बॉडी नीचे वाली यहां है, इसकी यहां है, तो दूसरे की नीचे है, यहां से हॉरिजॉन्टल ड्रा करेंगे। और दोनों में, तो दोनों में सबसे ऊपर किसकी बिक है, इसकी बिक यहां है, इसकी बिक यहां है, सबसे ऊपर इसकी है, यहां से एक हॉरिजॉन्टल ड्रा करेंगे। अब मान लीजिए ये निफ्टी का चार्ट है, ऐसे बना सप्लाई जोन, ये क्या है, सप्लाई जोन है। अगर निफ्टी ऊपर गई, इस तरह हिट करती है, तो यहां से फिर से निफ्टी डाउन आ सकती है, वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, ठीक है, यहां से डाउन आ सकती है। तो ये हमने पढ़ लिया कि सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये टाइप 2 सप्लाई जोन है, इसके पहले टाइप 1 था सप्लाई जोन। पहले क्लोजिंग पढ़ लिया स्ट्रक्चर से, और मार्किंग भी हमने पढ़ लिया कि मार्क कैसे करते हैं, ऐसे मार्क करते हैं। बाकी मार्किंग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए क्योंकि मैं उसकी जो एक स्पेशल वीडियो है वो शेयर कर दूंगा आज आप लोग साथ में, मैं इस वीडियो के लास्ट में। अब बात आती है, हाँ बात आती है प्राइजेक्शन की।
तो मैं सब कुछ हटा देता हूं पहले तो यहां से प्राइस एक्शन की। देखिए इसमें हमको क्या देखना है, कैसे पता करें कहां से निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, ठीक है, ये ज्यादातर इंडेक्स में ज्यादा अच्छा वर्क करता है, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है, जैसा आप जानते हैं मेरा मानना है कि स्टॉक से आप तभी अच्छा पैसा बनाएंगे जब आपको इंडेक्स का व्यू पता हो। तो उसका व्यू कैसे पता करें उसको बताते हैं। अच्छा मान लीजिए क्या होता है, किसी दिन कोई नहीं इसको मानेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स कुछ ही मान लीजिएगा, मिड कैप मान लीजिएगा, मान लीजिए एक ये आती है ग्रीन कैंडल, आवश्यक नहीं कि वो एक बड़ी ग्रीन कैंडल हो, एक डोजी टाइप की ग्रीन कैंडल हो, चलेगा। अगले दिन आप देखते हैं कि मार्केट गैप डाउन होती है और एक कैंडल यहां बन जाती है। होता है इंडेक्स में तो गैप डाउन होना, गैप अप होना एक नॉर्मल सी बात है। अब देखिए यहां पर आप ना कोई ट्रेंड लाइन ड्रा कर पाएंगे ना कोई रेजिस्टेंस लाइन ड्रा कर पाएंगे। यहां पर प्राइस एक्शन जिसको पता होगा वही पता कर सकता है कि अब यहां से निफ्टी बाय निफ्टी में क्या हो सकता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपने पहले तो चीज देख लिया, पहले आपको देखना है इस स्ट्रेटजी के लिए गैप डाउन, गैप डाउन हिसाब किताब देखना है। कैसे एक गैप डाउन ओपनिंग हुई है, कैसे क्लियर कट देखने में पता लग रहा है। आप खुद देखिए ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग कहां होगी, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग ये होगी, क्या होगा इसमें, ठीक है, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग यहां होती है ऊपर, और रेड कैंडल की ओपनिंग कहां होती है, ऊपर, ये ओपनिंग है। मान लीजिए एग्जांपल ये 21 तारीख की कैंडल है, ये 22 तारीख की कैंडल है। गैप डाउन क्यों हुआ, साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि इस कैंडल की रेंज यहीं खत्म हो गई, ये कैंडल यहां से यहां तक है, अगली कैंडल यहां बन रही है। तो आप खुद देखिए इसके बीच में गैप तो है ना, इतना तो गैप ही है ना, तो गैप डाउन दिख रहा है कि हाँ वहां पे गैप है, गैप है वहां पर। लेकिन हमको गैप कहां से करना है कंसीडर, गैप यहां से भी कह सकते हैं, ये भी बात सही है, कोई गलत नहीं है, बात ये भी सही है। लेकिन चीजें कई सही होती है, उसमें से और किसमें और ज्यादा शुद्धता हो सकती है वो बेटर है। गैप यहां से भी है क्योंकि यही इसका लो है, उसके बाद गैप यहां से आ गया इतना बीच में, ठीक है। हमको ज्यादातर यहां से भी और कर जाता नो डाउट, लेकिन ज्यादातर जो मैंने ऑब्जर्व किया है कई सालों से, बेटर होता है कि आप क्लोजिंग वाली जो पॉइंट है, ग्रीन कैंडल की जो क्लोजिंग है वहां से आप देखिए। आप खुद सोचिए 21 तारीख को कैंडल यहां क्लोज होती है और 22 तारीख को कैंडल यहां ओपन होती है, तो गैप यहां से माना जाए या गैप यहां से माना जाए। भाई 3:30 पर 3:30 पर क्लोजिंग यहां हुई और अगले दिन ओपनिंग सीधे यहां हो रही है, तो गैप यहां से आया ना, इस पॉइंट से क्लोजिंग से ओपनिंग यहां हुई तो गैप यहां से आया ना। तो अगर देखा जाए इस पॉइंट से गैप आया हुआ है क्योंकि यहां क्लोजिंग बाद सीधे जो ओपनिंग हुई है वो यहां पर हुई ओपनिंग, इतना बड़ा ये गैप है, ये साफ साफ हमको दिख रहा है। तुमको प्रीवियस कैंडल का जो हमारा क्लोजिंग पॉइंट है वहां से करना है। हमको क्या करना है, इस क्लोजिंग वाले पॉइंट पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देना है, इस पर हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देना है, ड्रा कर दिया हमने, बस ये बन गई एक लक्ष्मण रेखा जिसको आप कहते हैं रेजिस्टेंस लाइन, ये बन गई रेजिस्टेंस। क्योंकि जिस पॉइंट के बाद में गैप डाउन ओपनिंग हुई है मतलब यहां से हैवी सेलिंग की गई है, और जहां पे हैवी सेलिंग जहां से आती है वहां जब मार्केट दोबारा जाती है तो वहां पर सेलर के पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, जिसके बाद फिर से वहां से मार्केट सेलिंग में आ जाती है। अभी आपको दिखाऊंगा, देखिए किसी भी स्ट्रेटजी पर विश्वास तभी होता है जब वो स्ट्रेटजी मार्केट में काम करी हो, वो भी चार्ट बनने के बाद नहीं, चार्ट बनने से पहले आपने वर्क किया हो और बाद में मार्केट खुली हो और वही जो आपने मार्क किया था वैसे ही काम करी हो, तो विश्वास होता है कि हमने लाइव मार्केट में चीजें काम कर रही हैं। तो उसका प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा, डेट वाइज पूरी तारीख समय सब बता दूंगा आपको कि मैंने चीज शेयर की थी टेलीग्राम पर समय से पहले। बाकी आप सब में से काफी मैं पुराने व्यूअर हैं, वो तो विश्वास कर ही रहे होंगे। अब देखिए जब बैंक निफ्टी या निफ्टी का चार्ट है 22 तारीख को यह है, अब मान लीजिए 23 तारीख का दिन आता है, ये 23 तारीख है,
कैंडल यहां से ओपन होती है, ऊपर जा रही है। जब इस पॉइंट को हिट करेगी 23 तारीख की कैंडल, तो यहां से फिर से बैंक निफ्टी हो या निफ्टी, जिसका भी ऐसा स्ट्रक्चर होगा, वो फिर से यहां से डाउन आ सकती है। गैप, पहली बात तो ये कब हिस्ट्री काम करती है, कब और करती है, जब गैप डाउन हुआ हो। ध्यान रखें, और डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ जो है उस पर्पज से है कि मार्केट का व्यू कैसे पता करें, ठीक है। अब यहां से गैप आ गया था, गैप आने के बाद 21 तारीख कैंडल या 22 की, 23 तारीख को जो भी बन रही होगी कैंडल, ऐसे ऊपर जा रही है, जाने दीजिए। जब इस पॉइंट को हिट करेगी तो यहां से चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी डाउन आ सकती है, और जब यहां से निफ्टी बैंक डाउन आएगी तो पूरी मार्केट डाउन आएगी, और मार्केट डाउन होने से जो भी स्टॉक होंगे वो भी डाउन आ सकते हैं। ये फायदा होता है मार्केट का व्यू पता करने का। अब बात एक और आती है यहां पर सामने कि क्या ये आवश्यक है, क्या ये आवश्यक है कि यहां तक बैंक निफ्टी जाएगी ही, हो सकता है इस लाइन तक जाए, थोड़ा पहले गिर जाए, या फिर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी या निफ्टी है इस लाइन से थोड़ा ऊपर तक जाए तब डाउन आए। तो ये कौन सी बात हुई, फिर कैसे पता करें? तो मैं बताता हूं उसका तरीका क्या है कि एक्चुअली कहां तक जाने के ज्यादातर चांस होते हैं। थोड़ा तो भाई ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कितना हो सकता है उसको देखते हैं। आपने जो लाइन ये डेली के, हाँ ये सब जितना भी आपको मिलता है ये सब डेली के टाइम फ्रेम पर देखना है, मिनिमम डेली के टाइम फ्रेम पर ये चीजें हमको देखनी है, डेली टाइम, उससे नीचे नहीं देखना है। ये कि दो कैंडल बीच में गैप आया हो, डेली टाइम फ्रेम पर होना चाहिए। फिर जिस कैंडल के बाद गैप आया है वहां पर हॉरिजॉन्टल ड्रा करनी है। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन जब भी मार्केट वहां जाती है, हिट करती है, तो वहां से डाउन आ सकती है। अब बताइए इस लाइन से कितना ऊपर नीचे मार्केट जा सकती है। तो आपने जो लाइन ड्रा किया है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया है, तो क्यों ड्रा किया है, क्योंकि इस कैंडल की है। आप एक काम कर सकते हैं, इस पूरे कैंडल को ऐसे किसी टूल से, जैसे आप जाते हैं अपना डीमैट अकाउंट जो ओपन करेंगे तो तमाम टूल आते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, डूडल, तमाम मार्किंग आती है, रेक्टेंगल की आती है, ऐसे इसको पूरा सर्किल कर दीजिए, और इस डेली का टाइम फ्रेम पर आप इसको पूरा ऐसे गोला कर दीजिए, और वहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लीजिए डेली टाइम फ्रेम पर। अब अपने चार्ट को आप 1 आवर, 2 आवर, 75 मिनट, 125 मिनट, इन सब टाइम फ्रेम पर ब्रेक करिए, अलग अलग। नॉर्मली आप देखेंगे 1 आवर 2 आवर पर ही चीजें दिख जाती हैं जो दिखना होता है। आप ब्रेक करिए, आपको इन किन्हीं टाइम फ्रेम पर अगर इस लाइन के आसपास कोई सप्लाई जोन दिखता है तो उस सप्लाई जोन तक बैंक निफ्टी आ सकती है। कैसे? मान लीजिए आपने डेली टाइम फ्रेम पर ये सब कुछ कर लिया, इसको आपने सर्किल कर लिया, हॉरिजॉन्टल में ड्रा कर लिया, इसके बाद में आपने 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ब्रेक किया, 2 आवर में, 75 मिनट पर 125 ब्रेक किया। आपने देखा कि यहां पर इस लाइन से थोड़ा ऊपर यहां एक सप्लाई जोन था, ये सप्लाई जोन है। आपने देखा इस लाइन से थोड़ा ऊपर यहां सप्लाई जोन है, और वो सप्लाई जोन की अगर आप मार्किंग करते हैं तो लाइन कहां जा रही है, ये लाइन फिर यहां जा रही है। तो अब बैंक निफ्टी अगर जाती है तो हो सकता है इस वाले सप्लाई जोन तक जाए तब डाउन आए, हो सकता है इस हॉरिजॉन्टल लाइन से थोड़ा नीचे एक यहां पर मिल जाए सप्लाई जोन, यहां मिल जाए सप्लाई जोन। तो इस सप्लाई जोन की मार्किंग जब कर देंगे, मैं आपको दिखाता हूं मैं, तो हो सकता है यहीं तक जाए, यहीं डाउन आ जाए। अरे कैसे, ऐसे चीजें समझ में नहीं आने वाली हैं, क्योंकि क्या होता है, थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। एक दिखा दूंगा आपको प्रैक्टिकल करके, आपको क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। पहले तो आप एक चीज ध्यान समझिए, एक चीज पहले मोटा मोटा समझ लेते हैं कि चीजें वर्क करती नहीं करती हैं, फिर उसका हम पोस्टमार्टम करेंगे पूरा, फिर चीड़फाड़ करेंगे। पहले तो आप इसे समझिएगा, दूर नहीं जाना है, कहीं से हम करते हैं, ठीक है। आप देखिए देखिए इस कैंडल देखिएगा, इस कैंडल को, और इसको देखिए, इस कैंडल को। आपको यहां पे साफ साफ दिख रहा होगा कि रेड कैंडल है, तो इसकी क्लोजिंग कहां है, ये पॉइंट क्लोजिंग है, और अगले जो कैंडल है वो यहां पर ओपन हो रही है। आप देखिए दोनों कैंडलों बीच में गैप नहीं, गैप है, आप ऐसे देखिए, आप बिक टू बिक देख लीजिए, इसकी बिक यहां तक गई है, इसकी बिक यहां तक गई है, तो बीच में गैप हो रही, गैप हुआ इतना।
इतना गैप हुआ। तो ये कैंडल की क्लोजिंग रेट की कोडिंग कहां नीचे होती है ना, इसकी क्लोजिंग यहां है, और अगले दिन गैप डाउन हुई है, गैप हुई है। तो देखिए जैसे अगली कैंडल ने इस हॉरिजॉन्टल लाइन को टच किया है, उसके बाद देखिए पूरी बैंक निफ्टी डाउन आ गई। ये तो इतना ही दिख रहा है, जबकि हमने देखा था लाइव मार्केट में, अगर मैं सही हूं तो एक बार को सेलिंग यहां से लेके पूरा यहां तक आ गई थी, और डेली के टाइम फ्रेम पर इतनी सेलिंग आ जाए 400-500 पॉइंट हो जाता है, इतनी सेलिंग आ गई थी। आप देखें प्रॉपर उसी हॉरिजॉन्टल लाइन को हिट किया है कैंडल, उसके बाद प्राइस डाउन आ गई। आप कहीं भी देख लीजिए नहीं कि जहां पे चार्ट बना मैं सिर्फ वही दिखाऊंगा, और ये सब चीजें हमने शेयर किया टेलीग्राम पर, ये नहीं होने के बाद, होने से पहले शेयर किया था, उसके बाद गिरी कैंडल, आपको दिखाऊंगा अभी। आप कहीं भी देख लीजिएगा जहां पर आपको गैप नजर आता हो कि गैप, हाँ वाकई यार यहां पे गैप है, एक इसके बीच में यहां पर हमको गैप मिला। आप यहीं पर आइए, एक चीज देखिए, आप इस कैंडल देखिए, इस कैंडल को, क्योंकि और कहीं गैप बच नहीं रहा है। ये ग्रीन कैंडल है, तो इसकी क्लोजिंग कहां पर है? ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग कहां होती है? ऊपर वाले पर ये क्लोजिंग है, और अगले दिन ये जो कैंडल ओपन होती है यहां ओपन होती है, तो इधर गैप डाउन ओपन हो रही ना। और बिग टू बिग देखेंगे, बहुत बड़ा गैप तो नहीं है, लेकिन थोड़ा तो गैप ये हाई है, मतलब ये हम नहीं कह सकते हैं कि गैप नहीं है। तो ये हो गई ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग, और अगले दिन ये जो कैंडल खुलती है वो गैप डाउन खुलती है। अब आप देखेंगे जो भी 1 2 3 4 दिन जो भी लग गए हो, लेकिन जब भी बैंक निफ्टी इस इलाके में गई है, वहां से देखिए बैंक निफ्टी सीधे डाउन आ गई है, खुद देखिए इस लाइन को हिट करते ही। अब आप कहेंगे सर नहीं, इतने बिग ऊपर निकल गई है, इतना निकल गई। हमने कहा था इस लाइन से थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे से भी रिएक्शन आ सकता है, लेकिन कितना आ सकता है अब उसका हम करते हैं पोस्टमार्टम। इतनी ऊपर क्यों गई, हमको कैसे पता होगा कि हमने जो लाइन खींचा है इससे कितना ऊपर तक जा सकती है? तो अगर हमको पता है कि यहां जा सकती है तो यहीं से डाउन आएगी, ठीक है। तो सबसे हम स्टॉक को देखेंगे, आखिर यहीं से क्यों डाउन आई। एक काम करते हैं, हम पहले तो इस कैंडल को देखते हैं, एक लेते हैं यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन। ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग यहां थी, हमने एक लाइन यहां पे इस पे ड्रा कर दिया, इस कैंडल पे। भाई जो गैप डाउन हुआ उसके पहले क्लोजिंग इसकी ही तो थी। इस कैंडल को हम क्या कर देते हैं, अपनी सुविधा के लिए थोड़ा सा इसको मार्क कर लेंगे, ताकि स्मॉल टाइम फ्रेम पर ब्रेक करे तो पता रहे कि इसी कैंडल को देख रहे हैं। हम यहां जाते हैं, हमने यहां से एक टूल यूज किया है डूडल। इतनी कैंडल को हम क्या कर लेते हैं, मार्क कर लिया हमने इतनी कैंडल को। हम देखेंगे कि ये जो हमने लाइन ड्रा किया है, इस लाइन से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे कोई सप्लाई जोन तो नहीं है। इस लाइन से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे कोई सप्लाई जोन तो नहीं है 1 आवर 2 आवर 125 मिनट पर। आखिर इतना ऊपर क्यों गई है बैंक निफ्टी, तब गिरी है। हम ज्यादातर यूज करते हैं 125 के टाइम फ्रेम का। हम 125 टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं, 125 टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। जब हम 125 के टाइम फ्रेम पर जाते हैं, आपको अच्छे तरीके ध्यान होगा, मैं इसको भी आपको दिखा भी दूंगा टेलीग्राम पर। आप देखेंगे हमने जो डूडल मार्क किया है उसी के पास में देखिए इस लाइन से थोड़ा ऊपर यहां पर एक सप्लाई जोन है। एक ही ग्रीन कैंडल है जो हमने सप्लाई जोन टाइप 2 बताया था कि ये ग्रीन कैंडल होगी, उसके बाद 1 2 आ सकती है डोजी कैंडल, उसके बाद आएगी रेड कैंडल, तो क्या हो जाएगा सप्लाई जोन। तो देखिए यहां पर क्या है, एक उस डूडल को हमने जो मार्क किया था उसी, और जो लाइन ड्रा किया था उसी से थोड़ा ऊपर हमको नीचे देखना सप्लाई जोन। यहां देखिए सप्लाई जोन है, एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद एक डोजी कैंडल है, फिर रेड कैंडल है, ये क्या बन गया सप्लाई जोन। आपको पता होगा हम इंडेक्स में बॉडी टू बॉडी बिग मार करते हैं, बिग टू बिग भी मार करते हैं, दोनों चलता है क्योंकि इंडेक्स बहुत ही वोलेटाइल होता है, रिएक्शन बहुत जल्दी आ जाता है। हम चाहे तो अब अगर इस समय मार्किंग करें तो स्पेशल मार्किंग तो जानते हैं, लैगिंग लगआउट में जिसकी भी बहुत सी चीजें हैं, मैं वो सारी वीडियोज आज ऐड करने वाला हूं इस वीडियो के लास्ट में, थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर इस समय मार्किंग करते हैं तो एक होती है प्रॉक्सिमल लाइन। आप अगर बहुत छोटी बेस कैंडल है तो आप इसको बिग टू मार्क कर सकते हैं,
हमने कहा था इंडेक्स में कई बार बिग टू प्राइस सिलेक्ट कर जाती है, बिग टू बिग नहीं मन होता है तो आप बॉडी से मार्क करिए, तो भी आप अगर आप देखेंगे तो लगभग आपकी एंट्री यहां से हुई है, यहां पे बैंक निफ्टी गई है, क्योंकि मैंने कहा था बैंक निफ्टी के लिए 10 20 50 पॉइंट कुछ नहीं होता है। बाकी आप समझ से मैं पुराने व्यूअर आप जानते हैं कि मैं इंडेक्स में बिग टू बिग ही चलता हूं, तो ऐसा नहीं उसको देख के मार्क कर रहा हूं, अभी आपको दिखा दूंगा, देख के मार्क कर रहा हूं। ये हो गई प्रॉक्सिमल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहां से ड्रा करते हैं, जैसा कि आपको सिखा था मार्किंग में, थोड़ा स्पेशल मार्किंग है। आप देखेंगे जैसे ही बैंक निफ्टी ने इस सप्लाई को हिट किया यहां से जाकर के, उसके बाद सीधे धड़ाम हो गई। तो इस लाइन के जिस कैंडल से गैप आया है पहली कैंडल से, वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करिए, उसको आप सर्किल कर दीजिए। अब उसी गोले के ऊपर नीचे देखिए जो सर्किल आपने किया है, उसके ऊपर नीचे कोई सप्लाई जो है उस लाइन के, तो आपको या तो ऊपर या उसी लाइन पर या थोड़ा नीचे लाइन वहां तक जा सकती है, और वहीं देखिए बैंक निफ्टी डाउन आ गई। फिर से डेली टाइम फ्रेम पर, तो आपने चीज देख लिया यहां पर कि एक्चुअली वैसे तो गैप आया था, अगर देखा जाए बहुत ज्यादा आ जाता, तो वैसे देखा जाए तो इस लाइन के बाद यहां से गैप आया था, लेकिन इतना ऊपर बैंक निफ्टी क्यों गई, उसका वजह था क्योंकि इस लाइन से थोड़ा यहां तक, यहां पर एक 125 मिनट का एक सप्लाई जोन था, इसलिए यहां तक ये बैंक निफ्टी चली गई, तब डाउन आई। कहीं भी देखेंगे आप जहां से गैप आया हुआ है वहां से मैक्सिमम टाइम मार्केट डाउन आई है। देखिए चीजों को जान लेना तो आसान लगता है, किसमें कौन सा बहुत बड़ी चीज बता रहे हैं, लेकिन आप खुद अपने दिल पे हाथ के पूछिएगा कि ये चीजें क्या वाकई इससे पहले आपको किसी ने बताया था, अगर बताया था तो अच्छी बात है, पर मुझे आज तक कोई नहीं बताया। आप यही मत देखिए, आप ये देखिए, इस कैंडल की बात कर लेते हैं हम। आप यहां पे देखेंगे इस कैंडल की क्लोजिंग कहां होगी, रेड कैंडल क्लोजिंग कहां होगी, ओपनिंग ऊपर होती है और क्लोजिंग यहां पर होती है, और अगले कैंडल की ओपनिंग यहां हो रही है, तो गैप तो दिखिए है ना, क्लोजिंग यहां है ओपनिंग यहां है, और आप बिग टू बिग देखिए बहुत बड़ा गैप तो नहीं है, लेकिन गैप है इतना सा। आप देखेंगे इस क्लोजिंग जहां से गैप आया था, इन दोनों कैंडल जहां से गैप आया था, आप इस लाइन को अगर आगे बढ़ा दीजिए तो आप देखिए जैसे बैंक निफ्टी ने इस लाइन को अगले दिन तीसरे दिन हिट किया, भाई पहली कैंडल क्लोजिंग यहां हो गई, अगली गैप डाउन ओपनिंग यहां हो रही है, उसके बाद एक दो तीसरे दिन जब कैंडल जाती है उस लाइन को जहां से गैप डाउन ओपनिंग हुई थी जैसे उसको हिट करती है, आप देखिए बैंक निफ्टी से वहीं से उस दिन तो नीचे आएगी, अगले दिन भी नीचे गई। तो मेरा मतलब कहने का यह है, ये सब चीजें आपको देखना होगा, और वहां पर आपको 1 आवर 2 आवर के सप्लाई जोन भाई उस लाइन से कितना ऊपर तक नीचे जा सकती है, निफ्टी बैंक निफ्टी या कोई भी इंडेक्स हो, वो आपको वहां पे स्मॉल टाइम फ्रेम में ब्रेक करके दिखेगा कि वहां पे सप्लाई जोन एक्चुअली कहां है, उस लाइन से ऊपर है नीचे। आप कहीं भी देख लेंगे, निफ्टी देख लेंगे, निफ्टी बैंक देख लेंगे, बाकी आप जानते हैं कोई चीज 100% तो नहीं होती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम काम कर रही है तो चीज ठीक है। आप देखेंगे निफ्टी में मैंने ये लाइन आप लोग के साथ शेयर किया था कि निफ्टी जब कभी सीरियम जाती है तो वहां से हो सकता है निफ्टी 9 दिन में मिले, क्योंकि इस कैंडल की क्लोजिंग यहां है और अगले दिन ओपनिंग यहां है, तो गैप नहीं गैप हो गया, यहां से यहां तक का गैप है, गैप डाउन ओपनिंग है, तो यहां जब जाती है निफ्टी तो होता है तो हमको दबाव देखने को मिले। हमने सप्लाई में शेयर किया था और देखिए वहीं से निफ्टी डाउन आ रही है, जहां भी गैप रहेगा वहां से आप देखेंगे मार्केट में एक बार गैप डाउन अगर है तो वहां से हमको सेलिंग देखने को मिल जाता है, कई बार मिल जाता है देखने को। ज्यादा निफ्टी बैंक में दिखा हमको गैप, निफ्टी में इसमें कोई तो गैप दिख नहीं रहा, सब बराबर कर ले हैं, सब बराबर है, सब बराबर है, ये तो पूरा प्रॉपर सप्लाई जोन है, इसमें तो सप्लाई जोन ही मार्क करिए पूरा, और उसी तरह से देखिए निफ्टी नीचे आ रही है, ठीक है, इसमें ठीक है, जहां का गैप है वहां तो भी निफ्टी गई ही नहीं है, तो जहां नहीं है वहां से हम डिस्कस क्या करें, आप खुद देखिए। जहां ऐसा नहीं कि मैं कोई चीज छोड़ने वाला हूं कि नहीं यहां पे नहीं काम किया उसको ना शेयर करूं, आप कहीं भी देख लीजिएगा हो जाएगा। मैं आप खुद देखिए कहां से गैप आया हुआ, गैप डाउन ओपनिंग मुझे दिख गया, आप यही देख लीजिए। मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूं, निफ्टी में इस कैंडल की बात कर रहा हूं,
क्लोजिंग यहां पर है और अगले दिन ओपनिंग यहां है, और बिग टू बिग देखिए तो यहां पर गैप है बीच में, मतलब कि इन दो कैंडलों में गैप है, इस कैंडल में और इसमें गैप है। कहां से गैप आया है? प्रीवियस डे तो क्लोजिंग यहां हुई थी और अगले दिन ओपनिंग यहां हुई थी, और देखिए कैंडल उस लाइन को हिट करी है निफ्टी ने, उसके बाद निफ्टी सीधे डाउन आ गई है। यहां होता है, अभी लो लगाया हुआ है, इतना लो लगाया हिट करके, कैसे इतना ऊपर चली गई? आप इसको देखिएगा, इस लाइन से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे 1 आवर 2 आवर 75 मिनट वहां पर सप्लाई जोन होगा, तो हो सकता है इस लाइन से ऊपर सप्लाई जोन यहां पर हो, तो उसको हिट किया हो, वहां डाउन आया हो। आप कहीं भी देख लेंगे, बहुत अच्छा सा ये मैंने देखा इंडेक्स में तो बहुत ही, और छोड़िए आप यहां पे देख लीजिए, निफ्टी मैंने गौर भी नहीं किया था, निफ्टी में अच्छे खासे गैप है। आप खुद देखिए निफ्टी में इस कैंडल की क्लोजिंग यहां पर है और अगले दिन जो है ओपनिंग यहां पर है, तो गैप हो नहीं गैप हुआ यहां से यहां तक का, आप निफ्टी भी देख लीजिए तो भी गैप है इतना सा। कहां से गैप आया है? प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग से। देखिए जैसे ही निफ्टी ने इस गैप को फिल किया और उसके बाद देखिए कैसे निफ्टी डाउन आ गई। तो दोस्तों हाँ, एक चीज दिखाता हूं आपको, ये हमारा चैनल टेलीग्राम का, आप इसमें देखेंगे वो सभी चीजें मैंने शेयर करी हुई हैं। आप देखिए इस चार्ट में क्लियर कट, देखिए इस कैंडल के बाद इस कैंडल की क्लोजिंग यहां है, अगले की ओपनिंग यहां है, गैप था इस पॉइंट से, देखिए मैंने उसको यहां पर किया कंसीडर और उसको हमने शेयर भी किया हुआ है। आप यहां भी देखेंगे, आप देखेंगे हर चीज काम करेंगे मार्केट में। आप देखिए हमने ये लाइन यहां पर ये ड्रा किया था निफ्टी का, आप देखेंगे निफ्टी ने इस लाइन को हिट किया, निफ्टी यहां से वापस आई। ऐसा नहीं कि होने के बाद, हमने बाकायदा लिखा है, देखिए हमने यहां पे लिखा हुआ है कि ये हमारे वीडियो का क्या है स्क्रीनशॉट है, जो वीडियो बना देता हूं उसका प्रूफ के लिए मैं शेयर भी करता हूं कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन ना हो पाए। आप देखिए हमने ये चीज शेयर किया था, आप बैंक निफ्टी मैच करेगा, इस लाइन से बैंक निफ्टी रिकवर हुई नहीं हुई थी, खैर रिकवर वाला मैंने पढ़ा नहीं, मैं आज बता रहा हूं कि कहां से डाउन आ सकती है वो बता रहा हूं। हाँ देखिए वहां शेयर किया था, और देखिए शेयर किया था जब बैंक निफ्टी की इस पॉइंट से ऊपर जा सकती है, आज तो नहीं शेयर किया, बता रहा हूं आपको, उस ये बता दूंगा कि कहां से ऊपर जाए, कि इस पॉइंट से ऊपर जा सकती है, किस पॉइंट से? इस पॉइंट से, इस लाइन से ऊपर जा सकती है, सपोर्ट में ड्रा किया था। आप देखेंगे वीडियो का स्क्रीनशॉट आप खुद देख लीजिए, उसके बाद बैंक निफ्टी उस लाइन को हिट करती है, ये देखिए, और यहां से रिकवर हो गई एक बार को, वो तो खैर बात की बात है। अब देखिए हमने यहां पर ये किसका चार्ट है? निफ्टी बैंक का है, आप खुद देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग यहां थी, अगले दिन ओपनिंग कहां थी? ये थी, गैप था नहीं गैप था, और देखिए जैसे उस पॉइंट को बैंक निफ्टी ने हिट किया पूरी मार्केट डाउन आ गई, आगे नहीं आ गई। अब आप डेट देखिए, टेलीग्राम का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, डिस्क्रिप्शन में, वहां ज्वाइन करके आप बाकायदा मैच करा लीजिएगा कि इन्होंने पहले बताया है या चार्ट बन गया है उसके बाद बना रहे वीडियो, पिछड़ने के बाद, क्योंकि चीजें हो जाने के बाद वीडियो बनाना आसान हो सकता है मेरे लिए, मैं मानता हूं कि अरे हो गया फिर उसके लिए कोई भी वजह बता दो, ऐसा था वैसा था, होने के पहले कोई चीज जान पाना तो उसे फिर कहते हैं कि आपने मेहनत किया है चार्ट पर। तो आप मैच करिएगा बाकायदा, डेट देखिए, टेलीग्राम तो नहीं झूठ बोलेगा ना, मतलब मेरे घर का है नहीं, बाकायदा आपको 3:34 का टाइम मिलेगा, आपको डेट यहाँ मिलेगी, फरवरी 27 का मैसेज है, तो कब गई मार्केट, 26 गई 28 को गई, क्या है वो चीज आपको दिखाई देंगी, बाकी स्क्रीनशॉट है। देखिए हमने देखिए वीडियो का स्क्रीनशॉट, ठीक उसी लाइन को हिट करके बैंक डाउन आई, हमने ये लाइन शेयर किया था। अब ये वीडियो आप देख लीजिएगा कब की है, और इस लाइन को मैंने यहाँ पे खींचा है, ये लाइन मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस लाइन को, और बैंक निफ्टी देखिएगा यहाँ से हिट करके डाउन आई कि नहीं डाउन आई, डेफिनेटली डाउन आई होगी, तभी मैंने इसको शेयर किया है। हाँ देखिए देखिए दोनों मैच कर लीजिए, ये है वीडियो का स्क्रीनशॉट कि इस लाइन से बैंक निफ्टी डाउन आ सकती है, सब वीडियो मैंने बना था, और अगली जो पिक्चर है वो ये देखिए, उस लाइन को हिट करते ही बैंक निफ्टी डाउन आई। अब तो ऐसे ही, मतलब मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे कोई आपको, बस मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है तो क्यों नहीं काम करेगी मार्केट में। ठीक है स्टॉक मार्केट है, 10 बार
आपने कोई स्ट्रेटेजी यूज किया, हो सकता है 2 बार 3 बार आप गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ये बोले कि मैं 100% सही हूँ तो वो गलत हो सकता है। तो दोस्तों हमने आपके लिए काफ़ी अच्छी मेहनत किया। हाँ, टाइम फ्रेम कंफर्म हो गया ना कि ये जो गैप वाला हिसाब किताब इसको हम डेली के टाइम फ्रेम पर मार्क करेंगे, और उस लाइन से ऊपर नीचे कितना सप्लाई जोन है तो उसको देखेंगे 1 आवर 12 टाइम फ्रेम पर। वैसे मोटा मोटा देखें तो डेली के टाइम फ्रेम पर जहां से गैप होता है मैक्सिमम वहीं से सीधे मार्केट डाउन आ सकती है। इसका फायदा क्या होता है कि अगर निफ्टी बाय निफ्टी गिरेगी तो स्टॉक भी जो होंगे वो भी नीचे आएंगे, बाय निफ्टी ऊपर जाएगी, निफ्टी ऊपर जाएगी तो जो स्टॉक होंगे वो भी ऊपर जाएंगे। इंडेक्स का व्यू का फायदा होता है कि आप ये पता कर सकते हैं कि स्टॉक में क्या रह सकता है रुझान। ठीक है, हाँ दोस्तों ध्यान रखें, खास बड़ा डिस्क्लेमर है जो हम आप ध्यान रखिएगा, ये इन इंडेक्स में ट्रेडिंग होती है, तो ट्रेडिंग पर्पज से वीडियो नहीं है। हम ये बनाए हैं कि इससे हम इंडेक्स का रुझान पता कर सकते हैं, और इंडेक्स का हमको अगर रुझान पता रहेगा तो हमें ये पता रहेगा कि स्टॉक्स में भी अब क्या हलचल रह सकती है। उस पर्पज से वीडियो है कि मार्केट प्रेडिक्शन कैसे करें। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती है तो आप प्लीज़ एक विशेष काम कर दीजिएगा हमारे लिए, कि हमारे इन वीडियोस को आप अपने आपके जो भी सोशल मीडिया के अकाउंट हैं, लाइक फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन सब पर हमारे वीडियो को आप जरूर शेयर करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बाकी आप सब में से बहुत से हमारे छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन सब हमारा अच्छा सपोर्ट करते हैं, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों ध्यान रखें, स्टॉक मार्केट भारी भरकम जोखिमों पर आधारित है, इसलिए स्टॉक मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपने खुद के एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही मेरा पसंद। ध्यान रखें दोस्तों, स्टॉक मार्केट में एक छोटी सी गलती से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और दोस्तों खास बात, हमारा एक IMS ट्रेडिंग एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, जिस चैनल नाम से कई सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो गए हैं, कृपया आप उन सबसे दूर रहें। हमारे टेलीग्राम को दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमारे यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही ज्वाइन करें, कहीं और से ट्राई ना करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।